ये देख, लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि त्वां प्रपन्नम्। देखो, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, ध्यान से सुनना, इसमें बहुत कुछ है सीखने का। कुछ तो मैं बता पाता हूँ, कुछ मतलब छूट जाता है। कार्पण्य, कार्पण्य के दोष से मेरा स्वभाव बहुत बुरी तरह से ग्रसित हो चुका है। कार्पण्य का दोष क्या है? जो मैंने बताया था, कायरता, कंजूसी। कायरता और कंजूसी। कायरता किसे कहते हैं? आपको कोई ऐसा एक्शन लेना पड़े जो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसे करने से विमुख हो जाओ। जैसे मान लो कोई योद्धा है, युद्ध में लड़ने के लिए गया। अब सामने देखा कि कोई उससे भी बलवान योद्धा सामने खड़ा है, तो उसके अस्त्र शस्त्रों को देखकर भाग्य से कायरता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कायरता प्रयोग हुआ है, क्या ये वाली कायरता प्रयोग हुई है, सामने से डर के भाग गया? वो कायरता नहीं है। ये बात कैसे सिद्ध की जा सकती है? अर्जुन पहली बार उस सेना से युद्ध नहीं कर रहा है। क्या आप जानते हैं, अर्जुन उस पूरी सेना से पहले भी एक बार युद्ध किया था। पूरी सेना से जितने भी लोग सामने खड़े हुए थे, उन सब से पहले भी एक बार युद्ध हुआ था। किसी को पता है कब? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कब युद्ध हुआ? किया था। कहाँ पे? वो वो क्या बोलते, वो विराट युद्ध था कि वो जिसमें अ, विराट युद्ध में। वो बनवास। विराट के साथ, विराट युद्ध में ना। जब विराट हाँ। क्षेत्र में ये लोग वो रह रहे थे ना, अज्ञात रूप में रह रहे थे, उसका बिल्कुल अज्ञातवास जब में। अंतिम दिन था। तो यहाँ तो पूरी पांडव सेना है और फिर वो कौरव सेना से युद्ध कर रही थी। उस समय पे पूरी पांडव सेना भी नहीं थी, अकेला अर्जुन था, अकेला सिंगल व्यक्ति था। और सामने यही सारे योद्धा खड़े हुए थे पूरी सेना के साथ। कर्ण, दुर्योधन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब लोग थे। क्या बोलते हैं, शकुनी यकुनी सब। तो उस समय पर अर्जुन अकेले इन सबसे लड़ा था। और बस मारा नहीं था, इतनी बुरी तरह पीटा था, इतना बुरी तरह पीटा था, सबको निर्वस्त्र कर दिया था इसने, अर्जुन ने अपने बाणों से। ये लोग सब सिर्फ कोपिन में वापस गए थे, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे रथ पे बैठ के सिर्फ कोपिन में। बस सारे वस्त्र उतार दिए थे। एक भीष्म पितामह को छोड़ा था और द्रोणाचार्य को छोड़ा था, बाकी सबके वस्त्र उतार के वापस भेजा था। इस तरह से युद्ध किया था। इसका मतलब यहाँ जो कायरता है, ये वो कायरता नहीं है कि अर्जुन डर रहा है। तो कौन सी कायरता है? कर तो सकता है, लेकिन करने में हिचक आ रही है। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, अपने बेटे का ऑपरेशन कर सकता है, वो स्किल तो है हृदय का ऑपरेशन करने का, लेकिन बेटे का हृदय चीरने में समस्या आ रही है, उसे 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 डर का अनुभव हो रहा है, उसकी इंद्रियां कांप रही हैं। इस कायरता को यहाँ पे कायरता बोला गया। समझ में आया? उसी तरह से हम भी भक्ति करने का वास्तव में सामर्थ्य रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। हर एक व्यक्ति भक्ति कर सकता है, लेकिन समस्या क्या है? हम अपने रिजर्वेशन साथ में लगाने का प्रयास करते हैं। सोचते हैं कि अगर हम भजन करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, भजन करेंगे तो समय कहाँ से मिलेगा, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। समझ पा रहे? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, अभी हमको अपने घर में फलानी चीज देखना है, प्रभु जी हम तो गृहस्थी हैं, ये है वो है, मतलब अलग अलग बहाने देते रहेंगे। तो वो जो कारण है जिस वजह से हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, वो वास्तव में कृपणता है, कायरता है, कि करेंगे तो ऐसा ना हो जाए। अरे भगवान के लिए रिस्क लेना चाहिए। अब बताओ, पूरे इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कहा कि ठीक है भाई, हम भगवान की शरणागति लेंगे, और लेने पर उसकी दुर्गति हुई हो? भगवान की शरणागति लेने पे बाद में सोचा, भाई ये तुम गलती कर दी है, राम की नहीं लेनी थी, रावण की ले लेनी चाहिए थी। मतलब विभीषण का नुकसान हुआ था रावण का राज्य छोड़ के। ऐसे बताते हैं कि जिस राज्य को रावण 10 सर काट के पाया था, चौपाई आती है रामचरितमानस में, 10 सर की आहुति दी थी ना, तब लंका मिली थी रावण को। वो पूरी की पूरी लंका राम जी से विभीषण के सर झुकाने पे दी थी। तो वास्तव में कभी कभी ऐसा लगा, अब जैसे विभीषण से, भाई हम अपने भाई को कैसे छोड़ते हैं। जैसे कुंभकर्ण था, वो बेचारा डर रहा था, अपने भाई को कैसे छोड़ दें। मेघनाथ को बुद्धि आ गई थी कि यार हम गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पितामोह, कि मेरे पिता बोल रहे हैं, हम कैसे हम छोड़ दें। तो वो सारे कार्य करने में वो व्यक्ति कृपणता का अनुभव करे, उसे बोलते हैं कायरता। हम कैसे कर दें, ये कार्य हम कैसे कर दें। युधिष्ठिर महाराज भी एक समय पे यही गड़बड़ किए थे। किसी को ध्यान है कब?
भगवान कुछ बात बोले करने को, लेकिन किए नहीं थे, या बहुत हिचक के किए थे, पर उनको नुकसान हुआ था। कब हुआ था, किसी को ध्यान है? अश्वत्थामा का सीन नहीं आता है? अश्वत्थामा हतोता नरुवा कुंजरुवा। अश्वत्थामा मारा गया, भगवान बोले युधिष्ठिर महाराज को कि ऐलान कर दो अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि द्रोणाचार्य को मारना संभव नहीं हो पा रहा था, बहुत बुरी तरह युद्ध कर रहे थे। तो सबको पता था कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र से भूत आ सकते हैं, अगर किसी तरह इनके दिमाग में ये बात चली जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो ये पूरे हतोत्साहित हो जाएंगे और सबको छोड़ देंगे। तो सोचे कि ठीक है भाई, ऐलान कर दो। तो बोले ना, किसी के भी ऐलान करने पे मानेंगे नहीं, ये समझ जाएंगे झूठ बोल रहा है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अगर ये बात बोल दें कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य को थोड़ा सा भी संदेह नहीं होगा, युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ बोलते ही नहीं थे। तो भगवान युधिष्ठिर को बोले थे अश्वत्थामा हत होता, बोल दो जरा अश्वत्थामा हत होता, अश्वत्थामा मारा गया। तो भाई युधिष्ठिर महाराज पूरे संकोच में, झूठ कैसे बोल रहे हैं। तो क्या किए युधिष्ठिर महाराज, अश्वत्थामा हतो हता, फिर धीरे से ऐसे बोल दिए, नरोवा कुंजरोवा, नर नहीं हाथी, हाथी था अश्वत्थामा, वो मारा गया है। तो धीरे से, कि ये बात द्रोणाचार्य को नहीं समझाए। तो उनकी इस हिचक के कारण जो युधिष्ठिर महाराज का जो रथ था ना, वो जमीन से ऊपर चलता था, 4 हाथ ऊपर, तुरंत जाके गिर गया धड़ जमीन पे। झूठ बोलने पर, ये झूठ ना मतलब ये हिचक करने पे, भगवान ने जो बोला उस बात का पालन ना करने पर, तो क्या हुआ, उनकी कैसे दुर्गति हुई। उनका जो धर्म पद था वो नीचे गिरा। बाद में युधिष्ठिर महाराज बहुत पछताए कि यार ये हम गलती कर दी है। धर्म वो नहीं है जो हम समझते हैं, कभी कभी नीति के परे जाके धर्म का पालन करना होता है। समझ रहे? कुछ चीजें होती है नीति के परे होती हैं। उस बात को यहाँ पे कृपणता बोली गई है। कभी कभी भक्ति करने के लिए कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं दिखाई देते, लेकिन यदि भगवान मिल सकते हैं उन डिसीजनों से, ले लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उस डर को कृपणता बोली गई है। समझ गए? ऐसा थोड़ी कि अर्जुन मूर्ख है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध कर, अगर अर्जुन को लगता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए था, तो यहां तक पहुंचता कैसे? इतनी आर्मी जुटा के, सब कुछ डिसीजन लेके, पूरा तैयार होके, तलवार धनुष सब लेके युद्ध में पहुंच गए, इसका मतलब पता था ना कि युद्ध करना चाहिए, लेकिन वो सामने उस स्थिति के आने पर डर गया। अरे बाप रे, कैसे करेंगे? समझ पा रहे? ऐसी बुद्धि में तो सबके बैठा हुआ है कि हमको भजन करना चाहिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी बुद्धि में वो बैठी हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी हिचक उनके अंदर चलती रहती है कि अरे यार ठीक है, बाद में देखेंगे, आज नहीं कल करेंगे, अभी पहले ये देख लें। तो उस बात को कृपणता कही गई है। ठीक है जी, कृपणता सब समझ में आ गया? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, इसलिए भाई हमको, इसलिए मैं अपने मन में या अपने हृदय में बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं। और धर्म सम्पूर्ण चेता, धर्म सम्पूर्ण चेता मतलब धर्म के विषय में मैं मूढ़ हो चुका हूँ, मूर्ख हो चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है। इसलिए पृच्छामि तो हम आपसे पूछ रहा हूँ। यत श्रेयस्यान, श्रेय मतलब हमको वो बताइएगा जो मेरे लिए वास्तव में लाभकारी हो। ऐसी कुछ नहीं कि मतलब जो मैं सुनना चाहता हूँ, श्रेय शब्द बहुत गहरा है। श्रेय मतलब जो वास्तव में मेरे लिए लाभकारी हो, हमको वो बताइएगा। हमको वो नहीं सुनना कि मतलब जो मेरा मन है। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति कोई प्रश्न पूछे तो उसको वो उत्तर दे दिया जाता है जो वो सुनना चाहता है, ना कि वो जो उसे सुनना चाहिए। समझ पा रहे? कई बार भक्त लोग फोन करते हैं, बोलेंगे कि प्रभु जी कल तो एकादशी है। बोला हाँ जी, कल एकादशी, अच्छे से व्रत कीजिएगा। बोले लेकिन प्रभु जी क्या है ना, कल हमको शादी में जाना था, तो शादी में तो थोड़ा ऐसा है प्रभु जी, अब कैसे व्यवस्था होगी। तो कल की बजाय प्रभु जी फिर व्रत में अगले एकादशी को कर लें। अब बताओ क्या सुनना चाहता है मुंह से, मेरे मुंह से क्या सुनना चाहता है वो, कि हाँ भाई कर लो, कोई बात नहीं, भगवान सब समझेंगे। तो मैं कभी कभार बोल भी देता हूँ हाँ कोई बात नहीं, अगली बार से कर लेना, क्योंकि हमको पता है ना ये सुनना ही नहीं चाहता है, ना सुनना चाहता तो ये फोन नहीं करता। ऐसा थोड़ी कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो है ना इसके अंदर, लेकिन फिर भी फोन कर रहा है, तो बस ये मोहर लगाना चाहता है कि ना ना प्रभु जी बोल दिए बस। अब ये क्या, गिल्ट फ्री हो गया। उससे पहले गिल्ट रहता है अंदर। गिल्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो संकोच बना रहता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हनी। हाँ मतलब अंदर से एक संकोच बनाता है कि कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं, कि करना नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु जी बोल दिए हाँ कर सकते हैं, तो वह अब मौज से जाके पकवान खाएगा पूरा मूंग की दाल का हलवा और ये और पूरा बढ़िया से पाएगा। जब गिल्ट फ्री हो गया ना, सुनना चाहते हैं।
लेकिन अर्जुन कह रहा है ऐसा मत कीजिएगा मेरे साथ। श्रेय, आप हमको बताओ मुझे क्या करना चाहिए, बस वही मैं करूंगा। यत श्रेयस्या, निश्चित, और निश्चित करके थोड़ा आराम से सोच विचार करके तन्मय मुझको बता दो। शिष्यस्ते हम, हल्का मत लेना कि ठीक है एक मित्र कुछ आपसे कुछ सजेशन मांग रहा है। कभी कभार मित्रता में एक संकोच बना रहता है कि बताएं तो इसे बुरा ना लग जाए, हमारी मित्रता टूट जाए। कई बार होता है जैसे एक मित्र का कोई स्वभाव होता है जो बहुत खराब लग रहा होता है, लेकिन फिर भी दूसरा मित्र चुप रहता है। क्यों चुप रहता है? कि इसे ये गुस्सैल स्वभाव का है, बुरा मान गया तो फिर झगड़ा कर लेगा, ठीक है यार कर ले जो कर रहा है, समझ में। कभी कभी मित्रों में संकोच बना रहता है कि हमारी मित्रता ना टूट जाए, तो बताता नहीं है व्यक्ति। पता नहीं आप लोग बात पकड़ पा रहे हो कि नहीं। हुआ है आप लोगों के साथ? दो घनिष्ठ मित्र हैं और पता है कि इसका स्वभाव थोड़ा विपरीत है, अगर मैं इसे करेक्शन दिया तो ये स्वीकार नहीं कर पाएगा, उल्टा ही मेरे ऊपर आक्षेप करेगा। अरे यार तू तो ऐसे ही सोचता है, तो पता नहीं है कुछ भी, रहने तू मन बता, हम किसी और से पूछ लेंगे। तो ऐसा मत सोचना। शिष्य से, अब मैं शिष्य हूँ, तो शिष्य की जिम्मेदारी आ जाती है किस पे? शिक्षक पे। अगर वो कुछ गलत कर रहा है और प्रश्न पूछ रहा है तो बता देना चाहिए। फिर बोले शादी माम त्वाम प्रपन्नम, और मैं अब आपको शरणागति, मैं आपकी शरणागति में आ गया हूँ, आप हमको शरण दीजिए। शरण का अर्थ होता है अब भाई पूरी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, अब मेरे बस की नहीं है कुछ भी करना। मतलब क्या करना है क्या नहीं कर रहा है, मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो कराओ हमसे जबरदस्ती, ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हम यहाँ से बाहर निकल जाए। ऐसे बोलते हैं शरणागति। एक बार कोई व्यक्ति किसी की शरणागति में आ जाए तो जो शरणागति देने वाला है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। अब उसे अपने तन की भी अगर आहुति देनी पड़े तब भी उसे बाहर निकालना पड़ेगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इसमें। दारा शिकोह का नाम सुना है? दारा शिकोह का, दारा शिकोह जानते हैं? कौन था दारा शिकोह? जी प्रभु जी। औरंगजेब का औरंगजेब का भाई था प्रभु जी। हाँ, औरंगजेब का बड़ा भाई था शायद ये दारा शिकोह। इसके मतलब इसको मारने के लिए औरंगजेब ने बहुत षड्यंत्र रचे थे। ये थोड़ा ठीक ठाक व्यक्ति था, मतलब जैसे औरंगजेब था ना पूरा अत्याचारी, ये ऐसा नहीं था, ये थोड़ा सम्माननीय व्यक्ति था। अच्छा सम्मानित। प्रभु जी, ये इसने वेद को, शास्त्र को फारसी में ट्रांसलेट किया था हाँ, प्रभु जी। ये बहुत प्रभावित था भारतीय संस्कृति से, और ये चाहता था कि इसके विषय में लोगों को पता चले। जब औरंगजेब को पता चला कि यार ये तो हमारी ट्यूनिंग से बिल्कुल अलग है, तो दारा शिकोह को मरवाने के लिए इसने ऑर्डर दे दिए थे। तो दारा शिकोह जान बचाने के लिए भागे थे अपनी। तो कई सारे राजाओं के पास ही शरणागति के लिए गए, लेकिन जैसे ही वो इनकी कहानी सुनते थे तुरंत छोड़ देते थे, भाई औरंगजेब से कौन पंगा लेगा, तो ना भाई हमारे राज्य में नहीं आइए। तब झांसी में एक राजा थे, मैं नाम भूल गया, शायद वीरभद्र राजा थे वो, वीरभद्र, ना मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। तो वीरभद्र राजा के यहाँ पे जाके शरणागति शरणागति उनसे बोले कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, अब हम आपके शरणागत हैं, अब आप जो चाहे सो कर दीजिए। तो जैसी वो लाइन बोले कि शरणागत हैं, तो क्योंकि वो एक निष्ठ राजा था, मतलब जानता था कि राजा के क्या क्या धर्म होते हैं, तो उसने बोला कि क्योंकि आप हमारी शरणागति, हमको शरणागति दिए हैं, तो अब मेरे को तन से भी अपने प्राण देके आपकी रक्षा करनी होगी। तो उस दारा शिकोह को अपने यहाँ पे रख लिए, और औरंगजेब तक ये बात पहुंच गई। तो औरंगजेब ने कई बार फरमान भिजवाया कि भाई इनको छोड़ के हमारे पास भेज दो, हम आपके राज्य को कुछ नहीं करेंगे। मैं कई बार तो लुभावने भी दिए कि हम आपके राज्य का कर माफ कर देंगे, दारा शिकोह को हमारे पास पहुंचा दो, लेकिन वो कुछ नहीं किए। फिर औरंगजेब फरमान पहुंचाया कि हमारी पूरी सेना आपके राज्य पे आक्रमण करने के लिए आ रही है। और वीरभद्र का राज्य था, बहुत बड़ा राज्य नहीं था, बहुत छोटा राज्य था। झांसी और कुछ आसपास के क्षेत्र थे बस, उसमें बहुत छोटा राज्य था वो। तो ये फरमान है कि हमारी पूरी फौज आ रही है आपसे युद्ध करने के लिए, इसको हमारे पास भेज दो। दारा शिकोह को पता चला कि भाई ये तो पूरा पूरा फौज भेज रहा है, तो वो खुद जाके वीरभद्र को बोला कि हमको छोड़ दीजिए आप, मतलब इतना हमारे लिए कर दिए बस बहुत है, बाकी हमारा हम समय आ गया है, तो शायद जाने का समय, हमको मरना है तो मरना ही पड़ेगा, तो हमको छोड़ दीजिए। आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लीजिए कि पूरी पूरी फौज के साथ आप युद्ध करेंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को, पूरी सेना आपकी नष्ट हो जाएगी और पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा, और बहुत मतलब बहुत विकट स्थिति आ जाएगी। तो बोला कि ये मैं कर ही नहीं सकता, हमारा राज्य धर्म सिखलाता है कि कोई व्यक्ति अगर हमारी शरणागति में आ गया तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। तो बोला कि आप डटे रहो, भगवान सबकी रक्षा करेंगे। और वो भक्त बहुत जबरदस्त था वीरभद्र, उसको निष्ठा थी वेदों के बातों पे। तो जब पूरी की पूरी सेना, ये क्या बोलते हैं, औरंगजेब की बहुत बड़ी सेना थी युद्ध करने के लिए, पूरा समुंदर जैसे लोग पटे हुए थे सेना में, और वीरभद्र की सेना बहुत छोटी थी।
तो बिल्कुल आगे सामने, और अगले दिन युद्ध होने वाला था। वीरभद्र को बोला गया कि अब क्या करें, पूरी की पूरी सेना आगे जमा हो गई है। तो वीरभद्र बोला, वीरभद्र के पास गाय बहुत थी, गाय और सांड, जैसे उनका गोष्ठ बहुत बड़ा था वीरभद्र का। तो पहले ही क्या किया था, कुछ तो अपना गोष्ठ और कुछ आसपास के राज्यों से गोष्ठ को खरीद लिया था। तो वो होते हैं ना, बैल होते हैं, बैल भैंसे, ये सब खरीद के खूब सारे पहले से ही अपने एक गोष्ठ में रख लिया था। और क्या किया, उनकी सींगों पे बड़े बड़े ऐसे, वो क्या बोलते हैं, ऐसे लकड़ी, ऐसे घी में लकड़ी डुबो के कपड़ा उपड़ा बांध के ऐसे लगा दिया, उसमें अग्नि लगा दी उन सींगों पे, जो सींग होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो सींग लगी, ऐसे ना, वैसे इमेजिन करें, जैसे एक भैंसा है, तो दोनों सींगों पे भयानक ऐसे अग्नि जल रही है, ऐसे मशाल की तरह ऐसे। और ऐसे कई कई सौ सांड उसने उनकी सेना की तरफ छोड़ दिए, जो जहाँ पे वो सेना लेटी हुई थी, आराम विश्राम कर रही थी, छोड़ दिए। तो 80% जो सेना थी ना, वो इन भैंसों द्वारा ही कुचल दी गई थी। वे भागते थे पूरा अग्नि के साथ, तो जितने भी शिविर थे सब में आग लग गई और सब इन्हीं भैंसों के पैरों तले मर गए। ये सीन को कॉपी किया गया था, एक मूवी आई थी, कौन सी पिक्चर आई थी, कुछ बाहुबली आई थी। बाहुबली, बाहुबली। बाहुबली में वो जो सीन था ना, वीरभद्र के स्टोरी से कॉपी किया गया था, उसने वास्तव में वो काम किया था। पूरी पूरी सेना ऐसी स्वाहा कर दी थी उसने, पूरा राज्य चला गया। देखो वीरभद्र का पूरा नाम हो गया था ऐसे, कि एक ऐसा भी राजा हुआ जो अपने धर्म का ऐसा पालन किया कि भगवान ने वो कैसी बुद्धि दी है। तो शरणागति मतलब हर हर रूप से अब आपको हमारी रक्षा करनी है। तो ऐसा ही अर्जुन भगवान से बोल रहा है कि अब मैं, मेरी जैसी भी स्थिति है, हम आपकी शरणागति में बैठे हुए हैं, अब आपको रक्षा करना है, चाहे जो हो करना पड़े करना। तो वास्तव में जब हमारी बहुत विकट परिस्थिति होती है, उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति भगवान को अपना निजी मान के और उनकी शरणागति स्वीकार कर ले कि ठीक है भाई, अब जैसा आप चलाओगे वैसे चलेंगे, तो आपकी कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हल ना हो। और समस्या हल करने के भी दो प्रारूप होते हैं। एक होता है, जैसे एक है, मान लो किसी व्यक्ति को बुखार आया, डॉक्टर के पास गया, पैरासीटामोल दिया, चला गया बुखार। लेकिन क्या ऐसा करने से दोबारा बुखार आने के चांस का, मतलब दोबारा बुखार आने के भी चांस खत्म हो जाएंगे? तो हो सकता है 3 दिन बाद दोबारा आ जाए। तो ये वास्तव में समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन भगवान की शरणागति ऐसी होती है, वो करंट समस्या तो जाएगी ही जाएगी, भविष्य में आने वाली भी सारी समस्या खत्म करते हैं। वो शरणागति का लक्षण होता है। समझ पा रहे हैं बात को? तो वो अर्जुन प्रार्थना कर रहा है भगवान कृष्ण से। अब आ जाओ श्लोक संख्या 8 पे, इसी भाव को कंटिन्यू कर रहा है श्लोक संख्या 8 में। अब देखो, मैं बहुत ईमानदारी से आपको एक बात बता रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कैमरा ऑन नहीं किए, उससे मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। यदि आप बंद कैमरे से क्लास सुन रहे हो, इसका मतलब आप क्लास नहीं सुन रहे हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, और साथ में क्लास भी सुन, क्योंकि अब दिमाग में बैठा हुआ है, क्लास सुननी चाहिए, क्लास में बहुत जरूरी चीजें मिलती हैं, इसलिए आप सुन रहे हो। लेकिन आप साथ में कोई और भी काम कर रहे हो तो पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हो। तो अच्छा होता है कि हमको ऐसे कैमरा ऑन करके तरीके से बैठ के कॉपी पेन लेके गीता वीता लेके ठीक से पढ़ना चाहिए। 1 घंटा लाभ उठा लोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो। श्लोक संख्या 8। श्लोक संख्या 8 में अर्जुन के वो भाव हैं हृदय के, जिसके कारण भगवान का हृदय पिघल जाता है। भगवान इस बात को निश्चित कर लेते हैं कि अर्जुन को वास्तव में अब हमको इसकी समस्या से बाहर निकालना है। भगवान वैसे भी निश्चित कर चुके थे, लेकिन अर्जुन को जैसी बात बोलता है कि भगवान का वो भाव और बढ़ जाता है। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यशोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूभाव वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। तो ना ही प्रपश्यामि, एक होता है पश्य, पश्य मतलब देखना, और प्रपश्य मतलब मैं पूरी बुद्धि लगा के देख लिया, ना ही हमको नहीं दिख रहा है। मम अनुपद्यात, मम मतलब मेरा, अनुपद्यात मतलब जो, उद्यात मतलब हटा सके, उच्छोष, यत शोकम मेरे शोक को जो हटा सके, ऐसा मुझे कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कि मैं ये कर लूं जिससे मेरा शोक चला जाए। देखो, प्रपश्यामी अर्थ को समझना। एक तो होता है, जैसे माँ ने बोला बेटे को, जैसे मान लो बच्चा स्कूल जाते हैं तो कई बार खुद तैयार होते हैं, फिर लास्ट में रुमाल ढूंढना होता है। बेटा गया अलमारी में, खोल के देखा, देखा रुमाल है ही नहीं, फिर मम्मी के पास आएगा, मम्मी रुमाल नहीं है अलमारी में। तो ध्यान से देख, वहां रखा होगा। फिर आया वैसे जल्दी में, नहीं मम्मी नहीं दिख रहा है। फिर माँ बोलेगी ध्यान से देख, उसी में रखा होगा।
फिर जाएगा वो ध्यान से, अच्छा हाँ यहाँ रखा है, इसके नीचे रखा है। तो एक तो होता है देखना और एक होता है बहुत ध्यान से देखना। दोनों में तो समझ में आ रहा है। या प्रपश्यामी मतलब निरीक्षण करते हुए देखना। जैसे पश्चिमी तो सोचा कि भाई हम बहुत संकट में है, फिर देखा किससे निकला जा सकता है, इससे सहारा लेने तो हो जाएगा काम, नहीं हो पाएगा, इससे लेने तो नहीं हो पाएगा। प्रपश्यामी, प्रपश्यामी मतलब मैं अपनी पूरी बुद्धि लगा के सोच लिया हूं, लेकिन मेरे को कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। वास्तव में देखो पूरा एक अध्याय अर्जुन यही समझा रहा है कि देखो क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। तो बुद्धि तो पूरी लगाई है ये अर्जुन पहले अध्याय में। चार कारण बताया था ना अर्जुन मुख्यतः, कि देखो अगर मैं किया युद्ध तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो पूरी बुद्धि लगा लिया था, और वो अपने मन से नहीं, उसने क्या बोला, मम अनुशुश्रुम, मैं अपने गुरुओं से सुना हूं ये सारी बातें, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। वास्तव में हम सुने हैं कि ऐसा होता है, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। पूरी बुद्धि लगा ली, प्रपंच मतलब बहुत ध्यान से देख चुका हूँ, लेकिन अब हमको समझ नहीं आ रहा। यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणम, यत मतलब जिसके कारण, शोकम मतलब शोक, उच्छोषणम मतलब सूख जाए, इंद्रियाणम मेरा शोक, और जो सूखी हुई इंद्रिया, सूखी हुई इंद्रिया किसे कहते हैं? उष्ट इंद्रियां बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसको समझना। इमेजिन करो, जैसे मान लो किसी का जवान बेटा अपना शरीर छोड़ दिया, अब आप इसके सामने गुलाब जामुन लेके जाओ, अरे यार तुम बहुत टाइम से बेचारे भूखे बैठे हो, गुलाब जामुन खा लो। आपको लगता है उसे गुलाब जामुन खाने में थोड़ा भी रस आएगा? जिसका जवान बेटा चला गया हो, या पति चला गया हो, या जिस पत्नी चली गई हो जिससे बहुत प्रेम करता था, आपको लगता है उसका मन करेगा गुलाब जामुन खाने का? उसको कुछ भी खाने का मन, पानी पिला दो, मतलब जबरदस्ती पी ले तो पी ले, ना खुद की इच्छा जागृत नहीं होगी। इंद्रियां हैं लेकिन सूख चुकी हैं, सूखने का तो इंद्रियों में इंद्रिय रस खत्म हो चुका है। होता है ना कभी कभी जब व्यक्ति बहुत शोक में होता है, तो उसको उस कार्य को करने का रस चला जाता है, इसे बोलते हैं इंद्रिय रस। बहुत सारे योद्धा भी युद्ध करने आए हैं, लेकिन सबको पूरा रस चाह रहा है कि कभी युद्ध खत्म होगा और हम राज्य जीतेंगे। लेकिन इसका युद्ध करने का रस ही खत्म हो चुका है। अब इंद्रियों में वो चेष्टा रही नहीं है कि हम युद्ध करें। एक तो होता है मान लो कोई व्यक्ति 3-4 दिन से बेचारा भूखा था, ट्रेन व्रेन से ट्रैवल करके आया, पूरा भयानक थका हुआ, ठीक से खाने को भी नहीं मिला, मतलब किसी तरह वो नमकीन नमकीन खा के अपना समय निकाल रहा है। और घर आते ही मान लो उसे मिले खूब बढ़िया से बाजरे की रोटी और खूब ऐसे उड़द चने की दाल और साग और सब्जी वब्जी, हलवा मिठाई वगैरह को माँ उसके लिए बना के रखेगा, कैसे खाएगा वो? नहा के तुरंत बैठेगा, लाके कपा कपा खाते चल जाएगा। समझ पा रहे? क्योंकि इंद्रियों में रस है, बेचारे को बस मिल नहीं रहा था सामान। यहाँ पे ना मिले वो एक अलग बात है, और रस भी नहीं है। समझ रहे? उच्छोषणम इंद्रियाणम का क्या अर्थ है? सूखी हुई इंद्रियां, इंद्रियां कुछ करना ही नहीं चाहती हैं। कभी कभी जिनमें इतनी नीरसता आ जाती है कि उससे बोलो कि अरे भाई वो चल यार कहीं घूमने चलते हो, बोला ना कहीं घूमने नहीं जाना। अच्छा चल पिक्चर देख लेते हैं, ना पिक्चर भी नहीं देखना। अच्छा चल कुछ बात कर लेते हैं ना, हमको कुछ बात नहीं करना, चले जाओ उसमें अकेले रहने दो, हमको कुछ नहीं करना। जैसे बोलते हैं उच्छोषणम इंद्रियाणम, समझ रहे हैं? वो भयानक स्थिति अर्जुन की है। तो ऐसा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा जो मेरे शोक और ऐसी सूखी हुई इंद्रियों की जो मेरी स्थिति हो चुकी है, इससे मम अनुपद्यात, अनुपद्या मतलब ठीक कर दे, इसको हटा दे। तो मान लो कोई तर्क करे, अर्जुन को बोले, अरे भाई अभी तू बोल रहा है बड़ी बड़ी बातें, अभी जब राज्य मिलेगा ना, राज्य सुख मिलेगा, सब सलाम ठोकेंगे और पूरा बढ़िया से तेरे खूब सम्मान किया जाएगा, तब सारी इंद्रियां आपस ठीक हो जाएंगी। अभी लग रहा है तेरे को, अभी युद्ध कर, भी जीत रहेगा, तब सब मजा आएगा, सब लोग वाह वाही करेंगे। बात कर रहे हैं। तो देखो अर्जुन क्या बोल रहा है, अवाप्य भूभाव सपत्न मृदम राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम। अवाप्य, अवाप्य मतलब ऐसा जिसकी कोई सीमा ही ना हो। तो अवाप्य भूभाव, ऐसी भूमि जिसकी सीमा ही ना हो, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी, इसको आप बोल सकते हो पूरी पृथ्वी का राज्य। और कैसा राज्य? मान लो राज्य मिल तो जाए, मान लो आपको एक ऐसे क्षेत्र का राज्य दिया जाए जिसमें खूब सारे लोग अटैक कर रहे हो, प्रहार कर रहे हो, पाना चाहते हो, तो व्यक्ति पूरे टाइम परेशान रहेगा ना, यार कभी यहाँ से युद्ध हो रहा है, कभी यहाँ से युद्ध हो रहा है। मान लो आपको प्रेसिडेंट बनने की बड़ी इच्छा है, हमको प्रेसिडेंट बनना है कंट्री का, लेकिन आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाए पाकिस्तान का, तो कोई लाभ है आपको? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, कभी इधर से युद्ध, कभी उधर की टेंशन, कभी उधर गाली पड़ रही है, कभी कहीं गाली पड़ रही है, तो कोई कोई लाभ है उसका? तो ऐसे राज्य की बात नहीं कर रहे। बोल रहा कि अवापे भूभा, और भूमि भी कैसी? असपत्न, असपत्न। सपत्न वर्ड होता है, सपत्नी समझते हैं, सपत्नी को वाइफ,
सपत्नी मतलब को वाइफ, क्या बोलते हैं उसे सौतेली। तो अगर आपको इस संसार में देखना हो कि ईर्ष्या वास्तव में किसे कहते हैं, जलन वास्तव में किसे कहते हैं, तो दो जो सौतेली पत्नियां होती हैं उनके बीच में आप देखना सौतेली पत्नियों में कितनी जलन होती है। एक कथा आती है चित्रकेतु महाराज की। चित्रकेतु महाराज जी थे, हाँ, शायद वही थे। उनकी खूब सारी पत्नियां थी, लेकिन एक भी पत्नी से पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था। कुछ तो उनको जैसा कुछ श्राप व्राप मिला हुआ था, एक भी पुत्र उत्पन्न हो नहीं पा रहा था। तो बड़े उसमें रहते थे, नीरसता में रहते थे कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, आगे राज्य कौन चलाएगा। तो जैसे ये बात जब एक शायद पर्वत मुनि थे, उनको पता, पर्वत मुनि या नारद मुनि, किसी को पता चली कि यार एक राजा है वो बड़ा ऐसे परेशान रहता है। तो गए, बोले कि भाई क्या परेशानी है। तो बोले कि हमको एक पुत्र की आवश्यकता है, वरना राज जाके कैसे पढ़ेगा, हमको हमारी बड़ी इच्छा है हमारा एक पुत्र हो वगैरह वगैरह। खूब रोए गिड़गिड़ाए, उनके पैर पकड़ ले कि हमको एक पुत्र दे दो। तो बोले कि मैं दे तो दूं, लेकिन ये पुत्र जितना तुमको सुख देगा उससे ज्यादा दुख देगा, चलेगा तुमको? बोला हाँ अभी दे दो, बाद में देखेंगे। तो उनको एक ऐसे पुड़िया में कुछ प्रसाद दिए, बोले कि अपनी पत्नी को खिला दो, जिस पत्नी को खिलाओगे उससे पुत्र आ जाएगा। तो अपनी एक पत्नी को खिला दिए, उससे पुत्र आ गया। अब स्वाभाविक सी बात है, जिस पत्नी से पुत्र आया है उसी के कक्ष में बार बार राजा जाएगा, बात करने, बेटे से खेलने, इत्यादि इत्यादि। तो ये देख के बाकी जो पत्नियां थी वो बड़ी चिढ़ने लगती थी, यार ये हमारे पास बैठते नहीं है, बार बार उसी के कक्ष में जाते हैं, ये लड़का ही जड़ है, इसके कारण ही हमारे पति अब हमसे प्रेम नहीं करते हैं। तो मौका पाके वो सारी की सारी पत्नियां क्या करी, उस जरा से बालक को जहर दे दी, मार दी। देखो वास्तव में वो कितनी ईर्ष्या रही होगी। छोटा बच्चा कितना मासूम होता है, इंसान का छोड़ो, मतलब सुअर का भी छोटा बच्चा कितना मासूम होता है। देखे के हिम्मत भी नहीं करती कि इसको, मतलब इसको हल्का सा धक्का भी दे दें, बड़ा प्रेम आता है। और इंसान का जो बालक होता है बिल्कुल छोटा सा, वो तो बहुत ही ज्यादा मासूम लगता है, तो उसको भी जहर खिला दी। तो बोल रहे ऐसा राज्य जिसमें असपत्न, जिसमें कोई भी ईर्ष्या करने वाला हो ही ना, सब लोग प्रेमी हो और आसपास से कहीं कोई झगड़ा ना होता हो, ऐसा राज्य भी हमको दे दिए। तो अवाप्य भूभाव असपत्नम, ठीक है भाई, कोई झगड़ा नहीं करेगा और खूब बड़ी बड़ी भूमि भी दे दी जाएगी, लेकिन होगी वो बंजर जमीन। कोई मान लो ऐसा तर्क करे, बंजर जमीन ही रिद्धि से युक्त, असपत्नम रिद्धिम, रिद्धिम मतलब कोई भी चीज चाहोगे तुरंत मिल जाएगी। जैसे हिरण्यकशिपु का जो राज्य था, उसमें समुंदर और पूरे जितने भी खदानें थी सब भयभीत रहती थी हिरण्यकशिपु के कहर से। तो समुद्र समुद्र ये जो सागर थे वो स्वयं अपने गर्भ से जो रत्न होते थे ढूंढ के स्वयं लाके किनारे पे छोड़ के चले जाते थे कि आपको प्रयास नहीं करना, हम खुद दे देंगे, आप परेशान नहीं होना। मतलब ऐसी रिद्धि सिद्धि हिरण्यकशिपु के राज्य में थी, वो एक बालक बस उनको दुखी कर दिया उनका खुद का। लेकिन बोल रहे हैं कि ऐसी रिद्धि सिद्धि से युक्त पूरे की पूरी पृथ्वी, जिसमें कोई भी ईर्ष्या न करता हो, कोई झगड़ा ना होता हो, रिद्धि अगर मिल भी जाए, और वो तो छोड़ो, राज्यम सुराणाम अपी, अगर देवताओं का राज्य भी हमको दे दिया जाए, आधिपत्य, उसका आधिपत्य भी अगर हमको मिल जाए, तब भी मेरी ये इंद्रियों का ये जो दुख है ये जाएगा नहीं, मेरा शोक जाएगा नहीं। समझ पा रहे हो? ये मत सोचना कि मतलब मैं अभी कंगाल हूँ, खाली हूँ, ऐसी परेशान हो रहा हूँ। अगर ये सब मिल भी जाए तब भी हमको कोई ये सारी चीजें हमारा दुख दूर नहीं करेंगी। देखो ये जो श्लोक है ना, एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है, जो वास्तव में अपने जीवन में बहुत गहन चिंतन कर चुका है। ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो किसी भी सुविधा से नहीं जाती हैं, वास्तव में जाती हैं भगवान के आशीष से। जिसके जीवन में भगवान का आशीष, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का अनुभव है, वही वास्तव में चिंता मुक्त रहता है। वरना हर व्यक्ति चिंताग्रस्त है, आप उठा के देख लो, उस पर कैसा भी आधिपत्य क्यों ना हो। कोई भी रिद्धि, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो जन के रूप में हो, चाहे परिवार के रूप में हो, वो किसी सबके पास भरी पड़ी है आज के समय पे। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति या तो डिप्रेशन की दवाई खा रहा है, या नींद की गोली खा रहा है, या कुछ और खा रहा है, कुछ और खा रहा है। लेकिन वास्तव में जो भगवान का बहुत विशेष भक्त है, वही अपना जीवन ऐसा जी रहा है तो बिल्कुल चिंता मुक्त है और चिंतन से युक्त है, भगवान के चिंतन से युक्त है, और जो सामाजिक चिंता है उन सबसे मुक्त है। तो इस श्लोक से हमको बहुत गहराई से बात सीखनी चाहिए कि यदि हम अपनी समस्याओं का समाधान किसी ऐसी चीज में ढूंढ रहे हैं जो इस संसार की है, संसार के लिए बनी है, उसमें हमको अपनी समस्याओं का समाधान मिलने वाला नहीं है। कहाँ मिलेगा समाधान? भगवान द्वारा बताए गए आचरण में।
यदि भगवान की बात सुन ली जाए, जो भी अर्जुन सुनेगा, तो कैसी भी समस्या है उन सबसे बाहर निकला जा सकता है। और यदि आप उसके विपरीत चलोगे, अपनी पूरी बुद्धि लगा लोगे, जो कि अर्जुन कह रहा है, प्रपश्यामी, मैं पूरी बुद्धि लगा चुका हूं, कितना भी प्रयास कर लो, छोटी सी समस्या भी आप ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपका खुद का लड़का, आप ही खुद की लड़की आपके जीवन को नर्क बना के रख देगी, आप कर लो प्रयास, और हो भी रहा है। ऐसे ऐसे स्वभाव के आजकल बच्चे हो रहे हैं कि मतलब पूरा दुखी कर रखे हैं घर वालों को, समझ रहे हैं? और वहीं आप देखो, जो व्यक्ति मतलब चिंतन करते हुए भगवान का भक्ति कर रहा है, मतलब चाहे जैसे मतलब परिप्रेक्ष्यों से रहना पड़े, लेकिन इतना अंदर से सुखी सुख का अनुभव करता है। आप देखो जो पांडव लोग थे, कुंती महारानी थी, वो प्रार्थना करती है भगवान से कि ये मत सोचना कि हमको इतने कष्ट आए तो हम बड़े दुखी थे, ना भाई ऐसी बात नहीं है। क्या है, विपदा संतु ता शाश्वत, शाश्वत मतलब बार बार ये विपदा हमको देते रहो। विपदा संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम, ऐसे दर्शन तो हमको बार बार मिलते रहे, कोई समस्या नहीं है। अब पुनः भव दर्शनम, क्योंकि आपका दर्शन बार बार हो जाता है इसमें, और आप हमारे पास रहते हो, तो जो सुख की खान है अगर वही हमारे पास रहेगी तो दुख होगा कैसे। अर्जुन तो खूब बढ़िया लगता था एक्चुअली। अर्जुन के जीवन में समस्या नहीं आती थी, महाभारत में घटना आती है, तो कभी कभी खुद समस्याओं को बुला लिया करते थे कि भगवान कृष्ण आ जाएंगे। एक भगवान का भक्त था सुधर्मा, भक्तमाल में कथा आती है, वो भगवान को देखना चाहता था, जब करता था भगवान के नाम का खूब, और ये अर्जुन के काल की ही बात है। तो अर्जुन ने एक यज्ञ किया, वो था ना, अश्वमेध यज्ञ किया गया था युधिष्ठिर महाराज द्वारा, कि जिस जिस राज्य से घोड़ा जाएगा, अगर राज्य राजा ने घोड़ा पकड़ लिया, इसका मतलब वो अपना राज्य हमको देना नहीं चाहता, तो उससे युद्ध कर लो। और अगर वो अपना घोड़ा छोड़ दिया तो भाई उसका राज्य अपने में मिला लो, उसका मतलब चाहता है हमारा आधिपत्य स्वीकार करना। समझ पा रहे हो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? तो ये जो व्यक्ति था युधिष्ठिर महाराज का बहुत बड़ा फैन था, और ये चाहता था कि हमारे राज्य के भी नायक युधिष्ठिर महाराज बने। तो इनके घर में अश्वमेध का युग घोड़ा आया। तो पहले तो उसने सोचा कि छोड़ देते हैं घोड़े को, हमारा राज्य मिल जाएगा युधिष्ठिर महाराज, लेकिन उसने बोला कि अगर मैं ऐसा किया तो हमको अर्जुन और भगवान कृष्ण के दर्शन करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आएंगे ही नहीं वो यहाँ पे। लेकिन अगर मैं घोड़ा पकड़ लूं तो युद्ध करने अर्जुन आएंगे, और अर्जुन आए तो कृष्ण भी आएंगे। तो जानबूझ के घोड़ा पकड़ लिया, और ऐसे से ऐलान किया, जाके बोल दो अपने अर्जुन को, हिम्मत है तो आके हमसे लड़े, एक वीर योद्धा यहाँ खड़ा है, अगर उसमें वीरता है तो आके हमसे लड़े। जबरदस्ती भिड़े जा रहा है वो, इतनी बड़ी बड़ी ऐसे ही डींग हाँक रहा है। अर्जुन आए, पहले अर्जुन अकेले, कृष्ण नहीं आए थे, अर्जुन आए युद्ध करने, तो ये थोड़ा डाउट में पड़ेगा, क्या कृष्ण नहीं आए, मेन तो हमको कृष्ण को देखना था। तो अर्जुन को बोलता है, देखो भाई तुम अकेले युद्ध कर नहीं पाओगे, मतलब ये सामान्य व्यक्ति से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, उनको बुला लो कृष्ण को, तभी तुम्हारी रक्षा हो सकती है, मेरे को झेल नहीं पाओगे। अर्जुन पूरा एकदम गुस्से में ला। अच्छा, अर्जुन के पास इतने अस्त्र थे, इतने अस्त्र थे, इतने अस्त्र थे, कि अगर वो 365 दिन हर क्षण अलग अलग अस्त्र चलाए, मैं अलग अलग से चलाना चाहे तो चला सकता, इतने अस्त्र उसके पास थे। और जो सुधर्मा था, वो कभी भी किसी मंत्र का आह्वान करना भी नहीं जानता था, वो बस एक ही चीज जानता था कि भगवान का नाम लेना चाहिए, उससे सारी समस्याएं चली जाती है। तो बस क्या बोलता था, हरे कृष्ण। तो उधर जब अर्जुन युद्ध करता था, तो मान लो बाण निकाला, अग्नेयस्त्र का मंत्र पढ़ा, उसमें मंत्र चढ़ाया, फिर बाण में अग्नेयस्त्र आके प्रकट होता था, और फिर ऐसे अग्नेयस्त्र चलाता था। उधर जो सुधर्मा था, वो ये सब टेक्निक वेक्निक कुछ नहीं जानता था, वो बाण निकालता था, धनुष पे चढ़ाता था, खींचता था, हरे कृष्ण बोल के छोड़ देता था। ये भक्तमाल में कथा आती है। इसके जितने अस्त्र थे अर्जुन के, सुधर्मा का हरे कृष्ण सारे अस्त्रों को फाड़ दिया था। कोई भी अस्त्र उस हरे कृष्ण को तोड़ नहीं पाया था, अर्जुन के एक भी अस्त्र इस हरे कृष्ण के अस्त्र को तोड़ नहीं पाया था। तो अर्जुन पूरा घबरा गया कि यार ये कौन सा व्यक्ति आया, मेरा एक भी अस्त्र इस पर काम नहीं कर रहा है, काम करना तो छोड़ो, मतलब मैं बाण चलाता हूँ इतनी देर में तो आके मेरे बाणों को तोड़ देता है, इतने बड़े बड़े जो प्रभावशाली अस्त्र सब खत्म कर दे रहा है। तो ये आह्वान करता है कृष्ण का कि मतलब हे मधुसूदन मेरी रक्षा करें। तो तुरंत भगवान आ जाते हैं अपने रथ में पूरा दौड़ते हुए, और आके इसके रथ में सारथी के रूप में बैठ जाते हैं। तो बड़ा खुश हो जाता है, हाँ हमारी इच्छा पूरी हो गई, अब फिर युद्ध होता है। तो भगवान बोलते हैं इसको, सुधर्मा को बोलते हैं, सुधर्मा नहीं, इसको अर्जुन को, कि देखो भाई ये छोटे मोटे अस्त्र इस पे काम करेंगे नहीं, अब तुम एक काम करो, एक अस्त्र का आह्वान करो। उस अस्त्र पे मैं अपने राम काल के समय में जितने भी पुण्य किया था, उससे जो प्रताप जागृत हुआ था, वो प्रताप इस अस्त्र में डाल दूंगा, तो वो अस्त्र इसको जरूर भेदेगा। तो उसने
अर्जुन ने अस्त्र चलाया और भगवान कृष्ण बोले कि राम रूप में जब मैं आया था तो जो भी मैं पुण्य किया था उससे जितने भी प्रताप जागृत हुआ वो सारा प्रताप इस अस्त्र में प्रकट हो जाए। तो अस्त्र पूरा तेजवान हो गया, पूरा ऐसा जैसा अग्नि जल रही है उसमें। वो चलाया उधर से, और इधर सुधन्वा क्या किया, वो बाढ़ चढ़ाया, बोला हरे कृष्णा, धाड़ छोड़ दिया। वो अस्त्र भी सुहा कर दिया था। तो राम जी के समय के सारे पुण्य के प्रताप थे वो भी हरे कृष्ण सुहा कर दिया। बोलते भी है ना कि हरि से बड़ा हरि का नाम। उसके बाद भगवान कृष्ण बोले कि भाई इससे भी काम नहीं चलेगा। तो फिर एक और अस्त्र निकाला अर्जुन, उसके अगले हिस्से पे ब्रह्मास्त्र रखा, पिछले हिस्से पे सुदर्शन चक्र, और बीच के हिस्से पे भगवान कृष्ण स्वयं बैठे थे। वो अस्त्र चलाया गया था। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि यदि ये अस्त्र सुधन्वा को नहीं भेदा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अगर ये अस्त्र सुधन्वा के माथे को नहीं भेदा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और सुधन्वा बोला कि अगर मेरा ये हरे कृष्णा अस्त्र तेरे इस अस्त्र के 3 टुकड़े ना कर दे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। देखो जब वो भिड़े जा रहा हो तो इतना कॉन्फिडेंस है। तो उसने चलाया अर्जुन ने अपना बाण। भगवान कृष्ण, भगवान भी कह रहे, कई बार क्या होता है, माँ के 2 बेटे होते हैं, आपस में झगड़े रहते हैं, दोनों प्रिय होते हैं। तो माँ बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि साथ दें तो किसका दें। तो अर्जुन उधर से प्रतिज्ञा ले लिया, इधर सुधन्वा, दोनों भगवान के अति प्रिय भक्त थे। तो उधर से सुधन्वा चलाया अपना बाण। तो जब सुधन्वा हरे कृष्णा बाण मार के छोड़ा था तो उधर से उनका अस्त्र चलता हुआ आ रहा था, क्या बोलते हैं, कृष्ण का। आगे ब्रह्मास्त्र, पीछे सुदर्शन, और बीच में कृष्ण बैठे हुए थे। उस अस्त्र को भी इसका हरे कृष्ण अस्त्र 3 भागों में तोड़ दिया था, उसको भी, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं बैठे हुए थे। लेकिन क्योंकि अर्जुन की प्रतिज्ञा थी तो जो अगला अस्त्र था, अगला हिस्सा था, वो जाके सुधन्वा के माथे को भेज दिया था। तो मतलब दोनों की प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो गई थी। और सुधन्वा तुरंत भगवधाम चला गया था उसी समय। एक्चुअली उसकी इच्छा थी कि हम भगवान का दर्शन करते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं, और बचपन से बस यही प्रार्थना करता था। तो भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। समझ पा रहे हो? तो भक्त परेशानी से घबराता नहीं है, उसे पता है परेशानी है, तो इसका मतलब भगवान का स्मरण है, और वो उसके लिए, मतलब परेशानी मतलब भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, ये उसके लिए परेशानी होती है। और हमारे जीवन में सामान्य जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वो वास्तव में तभी जा सकते हैं जब भगवान का अनुभव होने लगे। समझ पा रहे बात को? तो ये जो ना अवाप्य भूभाव असपत्नम रिद्धम, इसको बहुत गहराई से समझना चाहिए। हम अपने प्रयासों से अपनी सुविधाएं जुटाते तो रहें, लेकिन ये पता होना चाहिए इससे हमारे जीवन की एक भी समस्या ठीक नहीं होने वाली है। आपके जीवन में जो अप्रिय घटित होने वाला है वो सारा का सारा होगा, लेकिन उसको बचाने का कार्य एक चीज कर सकती है, वो क्या है, भगवान कृष्ण के बातों पर शरणागति। वही वास्तव में आपको बाहर निकाल सकता है। और ऐसे बाहर निकालेगा, आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं होगी। एक्चुअली कुछ लोग तो अभी अभी जुड़े हैं तो वो इन बातों को पकड़ नहीं पा रहे होंगे। जो साल 2 साल 3 साल से भजन करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक माला किए हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब समस्याएं आती भी हैं, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पता होता है कि समस्याएं आई हैं, भगवान है, कुछ भी करके इसे ठीक कर देंगे और ये चली जाएंगी। युधिष्ठिर महाराज को कभी भी चिंता नहीं होती थी कि यार हमारा क्या होगा। उनको पता है कि समस्याएं हैं, कृष्ण है, सॉल्व हो जाएगी, चले जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब वो बस रहता है वो व्यक्ति। जैसे कभी कभी दुकान पे एक मालिक होता है जो सीट पे बैठा रहता है, वो जैसे कस्टमर आया, डिमांड करी, दुकान में एक नौकर होता है, वो सामान दे देगा, पैसा लेके बस अपनी जेब में रख लेगा। काम करेगा नौकर, समस्या आएगी बाहर से, ऐसे ही समस्या आएगी, भगवान कृष्ण आएंगे, सॉल्व कर देंगे, और जो रस आएगा उसमें जो एडवेंचर होगा उसका एक्सपीरियंस ये करेगा। क्या बात है, बहुत मजा आएगा। तो इसलिए जो भक्त लोग होते हैं इनको बड़ा अच्छा लगता है। स्वतंत्र तो जबरदस्ती घुस गया कि यार बढ़िया एडवेंचर होगा, भगवान के दर्शन होंगे। समझ पा रहे हो? अपनी समस्याओं के लिए हमको कुछ और प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमको ये ट्राई करना चाहिए कि हम बस वो करने का प्रयास करें जो भगवान चाहते हैं। ठीक है ना? अब मैं एक बात और बता रहा हूँ इसी श्लोक पे, हमको ये बहुत अच्छी लगी थी, कहीं पढ़ा था मैं, एक टीका में पढ़ा था मैं। आप लोग सब सुन रहे हो ध्यान से? हाँ ठीक है। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ इसको पकड़ने का प्रयास करना। भक्त मतलब क्या होता है? देखो 2 तरह की भक्ति होती है।
एक होता है मेरा अपना जीवन है, और उस जीवन में से कुछ अंश में भगवान के लिए निकाला हूं। मेरा अपना एक जीवन है, अपने कुछ टारगेट्स हैं, हमको वर्ल्ड टूर करना है, और साथ में कभी कभी वृंदावन भी जाना है। एक ये भक्त होता है, ये भी भक्त है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन काम भर का है। एक होता है मेरी अपने अब कुछ स्वार्थ युक्त इच्छाएं नहीं है, मेरा अब जीवन का उद्देश्य बस वही है, भगवान जैसा मुझसे कराना चाहते हैं मैं बस वो करूंगा, भगवान क्या चाहते हैं कराना मैं बस उसमें अपना योगदान दे दूंगा। जैसे कभी कभी देखा जाता है पिता ने एक एम्पायर ऑलरेडी बना रखा है बहुत बड़ा, वो बस चाहते हैं कि बच्चा उसमें आ जाए, वो एम्पायर ही उसे अपने आप उसका पालन कर लेगा। होता है ना कि जब पिताजी बहुत बड़ा बिजनेस बना दिए, वो चाहते हैं बच्चा उसमें एंटर कर जाए, काम भर का काम करता रहे। और लेकिन कभी कभी देखा जाता है पिता के इतने बड़े एम्पायर होने के बाद बच्चा सोचेगा ना हम तो अलग करेंगे, हम तो फोटोग्राफी में काम करेंगे, फोटोग्राफी में अपना करता रहेगा। तो ऐसे कैसे पाया जाता है बच्चा बड़ा दुखी रहता है, बहुत इधर उधर झमेले झेलता रहेगा। जो पिता की बातों में अपने आप को रचा देता है, पिता के प्लान में अपने आप को रचा देता है, वो बहुत सुखवान जीवन जीता है। सुखवान जीवन मतलब वो बहुत सारी दुर्गतियों से बच जाता है कि पिताजी उसके पीछे खड़े रहते हैं, उनका पूरा एम्पायर उसकी रक्षा करता है। उसी तरह से यदि हम अपना जीवन ये सोच के जिए कि भगवान हमसे क्या कराना चाहते हैं और उस कार्य को कर दें, ये सोचे बिना कि हमारी अपनी दशा क्या होने कई बार डर लगेगा कि यार ये कैसे कर रहे हैं। जैसे कई बार मैं बोलूं अरे बोल एकादशी पे अन्न मत खाना और 25 माला जप करना। अब दो तरह के लोग निकल के आएंगे इसमें, एक होंगे प्रभु जी 25 माला, 25 माला का तो समय मिलेगा ही नहीं प्रभु जी, ये करना होता है वो करना होता है ऐसा वैसा, कि हम तो बस पूरी 10 माला करेंगे। ठीक है ये भी भक्त है, कोई समस्या नहीं है, ऐसा चले। लेकिन एक होगा कि यार भगवान अगर हमसे 25 माला जब कराना चाहते हैं तो करेंगे, कैसे करेंगे सब बुद्धि दौड़ाएंगे लेकिन इस कार्य को कर देंगे। मैं इस भक्त की बात कर रहा हूँ, समस्या होगी उसमें कष्ट होगा, वो कष्ट ही वास्तव में आपके अंदर भगवत प्रेम जागृत करेगा। देखो जो अभी अभी जुड़े हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो थोड़े टाइम से डट गए हैं ना वो शायद फील कर पा रहे होंगे इस बात को। जो भगवान आपसे कराना चाहते हैं कष्ट सह के उसको कर दो, आपको ऐसा ऐसा अनुभव होगा वास्तव में भगवान आपको हृदय में बैठ रहेंगे रखे। और वो स्थितियां जो घटित होती हैं इसी कार्य के लिए होती हैं। आपके जन्म में जो थोड़ा कष्ट आ रहा है और उसमें जब भजन करना पड़े, मतलब अपने कष्टों को साइड करके भजन करने की जो अपॉर्चुनिटी मिले उसे पकड़ लेना चाहिए, वो आपकी संपत्ति है, उसको विपत्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए, बहुत कृतज्ञता साथ उसे पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि भगवान वही आपसे कराना चाहते हैं। और अर्जुन उसी स्थिति में जाने वाला है। अर्जुन पहले क्या सोच रहा है मेरी अपनी समस्या है, बताओ मेरी समस्या कैसे सॉल्व होगी। और अब धीरे धीरे आगे आएगा, 18वें अध्याय में पढ़ेंगे, मैं श्लोक भी बताया था, करिष्यसि वचनम तव, अब मैं वो करूंगा जो आप बोलोगे। और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्यसि वचनम तव, कि मेरा मोह भी नष्ट हो गया और मेरे को समझ में आ गया, स्मृति लब्धा समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए। अब आप बताओ मुझे क्या करना है, करिष्यसि वचनम तव, जो आप बोलोगे वही करूंगा। अभी अर्जुन क्या कर रहा है, गड़बड़ क्या कर रहा है, भगवान बोलते रहे हैं त्यक्तो तिष्ठ परंतपा, उठो और लड़ो। अर्जुन ये सोच रहा है कि ये बात मेरे लिए कैसे ठीक है, कि मैं अगर उठ के लड़ूं तो मेरे लिए कैसे ठीक है, एनालाइज कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, अर्जुन अपने दृष्टिकोण से उन बातों को सुनकर सोच रहा है कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। पकड़ पा रहे हो ये बात? ये भक्ति नहीं है, ये बुद्धि है। जैसा कोई बात सुनी, कोई बोले रहा है कि हरि बोल इस सैटरडे संडे वृंदावन जरूर जाना, इस सैटरडे संडे वृंदावन में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपको सबको अटेंड करना चाहिए, ऐसा मान लो बोला जाए। ये इस सैटरडे संडे जाके क्या फायदा होगा, क्या है उसमें, क्यों जाए भाई, जाना चाहिए कि नहीं। और मान लो फिर आपकी बुद्धि में बैठा नहीं चले जाना चाहिए, ठीक है हमारा भी फायदा हो जाएगा, तो ये वास्तव में भक्ति नहीं है। आप अपनी बुद्धि के सहारे जो आपके लिए अच्छा है वो करने का प्रयास कर रहे हो, जो आपको लग रहा है अच्छा है। भक्ति मतलब भगवान बोले कि मान लो सैटरडे संडे है, जन्माष्टमी के दिन फलाना कार्य करना है, जन्माष्टमी के दिन उपवास करना चाहिए। अब बुद्धि नहीं दौड़ानी है इसमें उपवास करें कि ना करें, इस बात में बुद्धि दौड़ाओ कि कैसे करें। मतलब मान लो किसी को डायबिटीज है तो सोचे कि यार डायबिटीज का पेशेंट हूं मैं, क्या तरीका है कि मैं ये उपवास कर पाऊं। ये नहीं सोचना चाहिए डायबिटीज है तो मैं उपवास नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है दोनों में क्या अंतर है? एक में बुद्धि का आश्रय लिया गया और एक में भक्ति का आश्रय लिया गया है। जो व्यक्ति कष्ट सह के भगवान द्वारा बताए गए प्लान में ऐड हो जाता है वो बहुत कुछ पा जाता है। वरना आप अपनी बुद्धि कितना भी लगा लो, थोड़े समय की और कहानी है शरीर की, वापस उसी दुर्गति को प्राप्त हो गए, वरना जिसमें वो गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली घूम ही रहा है। थोड़ा सा कष्ट पाके भगवान द्वारा प्लान में ऐड हो गए,
ऐसा कुछ आपको मिलेगा कि आप इस पूरे जीवन मतलब ढूंढते जाओगे। वरना ये जो होते हैं ना साधु संत होते हैं, अब जाओ वृंदावन अयोध्या में, कुछ नहीं होता हो फिर भी बहुत कुछ होता है इनके पास। आप देखो, एक सन्यासी के जीवन में कुछ भी नहीं होता और फिर भी बड़े बड़े राजा जाके प्रणाम करते हैं, क्योंकि बुद्धि आ जाता है ना ये लड़के, इसके पास बहुत कुछ है जो हमारे पास नहीं है। पूरा साम्राज्य होने के पास भी उस राजा के पास कुछ नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति पे, ऐसे संत पे जिसपे कुछ भी नहीं है फिर भी उसके हृदय में बहुत कुछ होता है, क्योंकि भगवान बैठे होते हैं। ना तो उसे किसी चीज की कमी आती है, सुख अपार उसके हृदय में रहता है। सुखम कर तुम अव्ययम, जो भी कार्य करता है सुख मिलता है उसको। हमारी ऐसी दुर्दशा है, हम कुछ भी करने का प्रयास करें रिजल्ट में दुख ही मिलता है। गाड़ी उठा के अब जाके देखो नैनीताल कुल्लू मनाली, लौट के आओगे तो त्रस्त पाओगे, अरे यार बड़े थक गए यार, ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी। और कोई भगवान द्वारा बताए गए प्लान में ऐड हो जाए, तो मैं भी बताता हूँ। कई बार मैं कुछ भक्तों को बोलता हूँ करीबन सैटरडे संडे संभव हो तो वृंदावन आना। तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो पहले बुद्धि लगाएंगे कि सैटरडे संडे जाना चाहिए कि नहीं, पूरी बहुत ठंड हो रही है, इस बार नहीं, पूरी सोचना अगली बार आएंगे। तो एक ये होता है, तो अपना घर पे बिताएगा सैटरडे संडे। एक होता है कि बड़ी ठंड तो हो रही है लेकिन आप बोल रहे हो तो मेरी इच्छा तो है आने की, तो आ जाएगा। फिर मैं उसे संडे को पूछता हूँ लास्ट में जब वो जा रहा होता है, अरे वो लाभ हुआ तेरा आने का, तो लगा कुछ फायदा हुआ। अरे प्रभु जी इतना फायदा हुआ, इतना कुछ मैं सीख गया, इतने सारे साधुओं से मिला, जो जो मेरे प्रश्न थे सारे उत्तर हो गए। एक्चुअली वो आने की वजह से नहीं हुए हैं, वो हुए उसने अपने से ऊपर भगवान को रख दिया। तो वो जो रिस्क लिया ना, उसके एवज में भगवान उसे बहुत भारी सुख देते हैं, उसकी कई सारी विपत्तियों को हर लेते हैं। और जो व्यक्ति भक्ति से ऊपर अपनी बुद्धि को रख देता है वो व्यक्ति बहुत कष्ट में जीता है। बार बार उसके दिमाग में प्रश्न ही चलते रहेंगे। जो रह जाता है ना घर पे, और रिवल कैसा रहा सैटरडे, बस पूरी नॉर्मल, कुछ नहीं, बस ऐसे घर पे थे, मेहमान आ गए थे, वहां चले गए, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, तो ठीक है भाई। और देखो 2 दिन उसके वैसे ही पार हो गए, और वो व्यक्ति बहुत कुछ पाके निकला। एक वक्त हम जानते हैं, मैं उससे 1 डेढ़ महीने से बोल रहा था रिवल जब किया कर, बोला प्रभु जी करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे समझाऊं, ये समस्या वो समस्या, ऐसे वैसे। तो एक दिन मैं उसे एक श्लोक पढ़ाया भगवद गीता से, थर्सडे की बात थी वो। और फिर फ्राइडे को बोला संभव हो तो सैटरडे संडे आ जाइयो, मैं कुछ साधुओं के पास जाऊंगा, चाहे तो तू भी चलियो। तो कुछ तो उसकी बुद्धि में बैठा। उसकी मंडे को कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी जो उसे प्रिपेयर करनी थी सैटरडे संडे में। तो ऑफिस जाके वो काम करने वाला था, लेकिन कुछ बहाना बना के वो ऐसे कुछ तो रिस्क रिस्क लेके आ गया। और बाद में हमको बताया कि पुत्र जी ऐसा ऐसा था, लेकिन आप बोले तो मेरी बुद्धि में बैठा कि करना चाहिए, तो आ गया। सैटरडे संडे उसको ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव हुए, मतलब 3 4 जगह पे लेके गया, अलग अलग साधुओं से मिलाया। उस सोमवार को जो व्यक्ति एक माला नहीं करता था उसकी बता रहा हूँ, सोमवार से 16 माला शुरू कर दिया और अभी तक कर रहा है। और अब अगले साल उसकी दीक्षा होने वाली है। मतलब प्यार लेसन छूट गया उसका, चार जो भी गड़बड़ काम करते थे वो सारे छोड़ दिए, है ना, नशा नहीं करना, मांस नहीं करना, सब उल्टे काम करता था, सारे छोड़ दिए। 16 माला जब शुरू हो गया, भक्तों से मिलना शुरू हो गया, गीता पढ़ना शुरू हो गया। और बता रहे कि अब प्रोजी मेरे को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी नहीं होता, मतलब हमको पता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बस हमको उस स्थान पर डटे रहना है। और भजन करता है, सुबह जल्दी उठता है। बताओ वो 2 दिन में अब उस छोटा सा रिस्क लेके कितना कुछ पा गया। और वैसे अपनी बुद्धि से 1 डेढ़ साल से परेशान हो रहा था, ये कर लूं क्या, ये कर लूं क्या, ये बिजनेस कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, बस इसी में डटा हुआ था। समझ पा रहे बात को? तो जिस तरह अर्जुन को ये बात एहसास हो चुका है कि मैं कोई भी चीज अर्जित कर लूं उससे मेरी समस्याएं नहीं जाएंगी, मेरी समस्याएं जाएंगी जो मैंने आपको शरणागति करी है उस बात को मान के। ऐसे ही हमको भी इन श्लोकों से ये बात सीख लेनी चाहिए। और आगे जब भगवान ज्ञान देने वाले हैं, 11वें श्लोक से भगवान अब ज्ञान देना शुरू करेंगे, तब उसी बुद्धि से हम वो ज्ञान लें। ऐसे नहीं कि बैठ गए ठीक है टाइम अब 1 घंटा काटना है तो काट ली, भाई इधर उधर पिक्चर देखते तो चलो भगवद गीता पढ़ ली, ये ठीक है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। उसको अपनी नीड समझ के और उसमें जो बात बताई गई थी उसको जीवन में उतार के वो कार्य कर देना चाहिए। समझ गए? तो मुझे ईमानदारी से बताओ, श्लोक संख्या 7 और श्लोक संख्या 8 के अंदर ये जो बहुत गहरी बातें थी, अर्जुन का जो खुद का एटीट्यूड था वो आप पकड़ पाए कि अर्जुन किस भाव में वो शरणागति किया है? देखो हाँ ना बोलोगे तो हमको समझ में आएगा, वरना फिर अगर आपका हाँ ना नहीं होगा तो फिर मेरा मोमेंटम नहीं बनेगा पढ़ाने का। जी प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी जी। प्रभु। तो ये हो गया आपका श्लोक संख्या 8, 7 8 कंप्लीट हो गया। अब बहुत सारे लोग
बहुत बार मेरे को मैसेज कर दिया कि मुझे एकादशी कब है। देखो वही बता रहा हूँ, जैसा बताया जा रहा है उसको मान लोगे तो दुर्दशा से बच जाओगे। एकादशी के व्रत में बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जो मैं तिथि बताया करूं उसी दिन उपवास करना। उदाहरण दे देता हूं मैं। गांधारी ने एक बार भगवान कृष्ण से प्रश्न किया था कि मैं अपने पूर्व 100 जन्मों को बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ और मुझे एक भी ऐसा पाप नहीं दिखाई दे रहा जिससे मेरे 100 बच्चों की मृत्यु हो जाए। मतलब 100 बच्चे मिलकर उन सबकी मृत्यु हो गई तो इसका मतलब कोई भारी पाप रहा होगा मेरा। तो भगवान कृष्ण बोले कि 100 जन्मों में नहीं था, उससे कुछ जन्म पूर्व था। बोले क्या? आपने एक एकादशी का व्रत किया था जो दशमी विशुद्ध एकादशी थी। दशमी विशुद्ध एकादशी मतलब जो एकादशी दशमी के साथ जुड़ जाती है, जैसे एक ही दिन में दशमी भी आ जाए और एकादशी भी आ जाए, उस दिन आपने एकादशी का व्रत किया था। उसका ये प्रभाव था कि आपके 100 पुत्र नष्ट हो गए। एकादशी का व्रत किया जाता है द्वादशी के साथ जुड़ी हुई एकादशी पे। जैसे मतलब एकादशी की तिथि तो आज है, लेकिन इसका जुड़ाव जिस द्वादशी से है वो कल है, तो ऐसे केस में द्वादशी पर व्रत करते हैं। अब मैं ऐसे आपको हर बार इतनी टेक्निकलिटी बता नहीं पाऊंगा, इसलिए उसको स्वीकार कर लो। आसपास वाले जो लोग बोल रहे हैं उसको बोलने दो और हाँ हाँ करके उनको आगे बढ़ा दो, हाँ ठीक है आप करिए करिए बहुत अच्छा, हमको तो भाई कल बोला गया करने को। तो उसको वैसे ही कर। अगर आज कोई व्रत कर रहा है तो कुछ खा लेना, अभी आज व्रत मत करना है, व्रत करना है कल सुबह से। कल अन्न मत खाना। सब लोग 35 के 35। अन्य का अर्थ होता है कि हाँ प्रभु जी हम एकादशी का व्रत तो पिछले 2 साल से कर रहे हैं। बोले कैसे करते हैं? चावल नहीं खाते। अरे चावल तो खाना ही नहीं है, दाल, आटा, मक्का, ये सब जो भी अन्न का रूप होता है इनमें से कुछ भी नहीं खाना है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? फल खाओ, दूध पियो, आलू उबाल के खा लो, काजू बादाम किशमिश ये सब खा लो चलेगा। सवा चावल ये सब मत खाना, सवा चावल भी नहीं खाना। कोई लोग सवा चावल खाते हैं, सवा चावल भी प्रयास करना मत खाओ। अच्छा है अगर ये वाले आइटम खाओगे, फल वगैरह। पूरे दिन में भूख लग रहा है 5 6 बार खा लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अन्न मत खाना कल, ठीक है ना? जो भजन करना चाहता है और वैसे ही अपना जीवन जी रहा हो तो जी ले। ठीक है जी। तो सब कल एकादशी करना और जप करना। जो लोग 16 माला नहीं करते हैं, 8 10 माला कर रहे हैं, सब 16 माला करना। जो कुछ भी नहीं कर रहे वो 4 माला करना। कल मैं सबसे रिपोर्ट लूंगा मैसेज कर करके। ठीक है जी। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न हो तो पूछो। हाँ देखिए शत्रु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ तो बोलो बोलो। एकादशी आज आज ही था प्रभु जी, तो हम तो कर उधर नहीं का तो पाए। आपको पंचांग देखना पड़ेगा। आप वहां हो ना कतर में? कुवैत में। हाँ कुवैत में, तो वहां का आपको पंचांग देखना पड़ेगा। उधर का तो मुझे आइडिया नहीं, वहां पे जो लोकल इस्कॉन मंदिर होगा वो बता देंगे आपको। है प्रभु जी। लेकिन मेरा लोकल छूट इस्कॉन गया तो मंदिर क्या होगा कल वो कर बता सकते हैं? कल कर सकते हैं? देंगे। आप वहां आज था से यहाँ। पता करो ना वहां पर कब है, मेरे ख्याल से तो वहां भी कल ही होगी, आज नहीं होगी। नहीं, क्योंकि आज था प्रभु एकादशी जी। की आज है। इस्कॉन वाले जितने थे वो आज ही थे फास्टिंग में, एकादशी में। तो अगर मेरा छूट गया तो कल कर सकते हैं? हाँ कर लो चलेगा उसमें। ठीक, और किसी का प्रश्न? ठीक है। तो कल सब लोग एकादशी करिएगा, है ना? जब कीजिएगा बढ़िया से। कल बहुत फालतू काम मत करना, मॉल घूमना, इधर उधर जाना, टाइम पास करना। अपना काम करो जो भी ऑफिस का है, समय मिले तो जप करो, थोड़ा गीता वीता पढ़ो, बहुत सात्विक तरीके से कल का जीवन निकालना। जब बहुत रजोगुणी होकर जीवन मत निकालना। पार्टी शार्टी और शादी ब्याह। शादी ब्याह में जाना पड़े तो जाओ फटाक से। जैसे मतलब एक भक्त है वो बहुत बुद्धिमान है, उसको क्या है कभी कुछ जगह पे व्यवहार निभाने पड़ते हैं। तो क्या करता है, मान लो शादी में बहुत सीरियस इनविटेशन है, तो जाएगा तुरंत जाएगा मेन व्यक्ति के पास, बोलेगा कि और कैसे हैं, पूरा ऐसे बात करेगा, उसके हृदय में बैठ जाएगा कि आया था। तुरंत जाएगा स्टेज पे, लड़के लड़की से मिलेगा, फोटो वाला होगा तो फोटो खिंचा लेगा उससे, तो ना आ जाते हैं लाइमलाइट में, हाँ ये व्यक्ति आया था। और तुरंत लिफाफा देगा और ऐसे ही एक चक्कर लगा के तुरंत, मतलब आधे घंटे में वो सब कर कर आके वापस आ जाएगा, अपना भजन करेगा। वो लोग होता है पहले तो घूमेंगे टहलेंगे शादी में, फिर जाएंगे उस मेन जो व्यक्ति होता है उससे मिलने, फिर 2 चक्कर लगाएंगे उसके स्टॉलों के, क्या क्या बना है, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या लिया जाए।
फिर थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, फिर जो अच्छा लगेगा उसको थोड़ा ज्यादा पाएंगे, जाते समय भैया पान तो खा ही लिया जाए, ऐसे करके मतलब 2 घंटे पार कर देंगे अपने। तो ऐसा मत करना कल के दिन, ठीक है ना, बुद्धिमानी से कल का दिन निकालना सर। बाकी मैं सबको मैसेज करूंगा शाम को, तो पूरा रेडी रहना। एक मैसेज करूंगा एकादशी का व्रत किया कि नहीं, और दूसरा जब कितना किया। ठीक है जी। हरे कृष्ण, श्रील हरे प्रभुपाद की जय, कृष्ण। श्रीमद् गीता की जय, एकादशी व्रत की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।